जब लड़की आपको देखती है तो आपके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उत्पन्न होती है ना। और जब लड़की स्माइल पास कर दे तब तो पूछो ही मत। एक बार स्माइल पास की तो चलता है, 2 बार स्माइल पास की तो दिमाग में कुछ गया कि इसके दिमाग में कुछ तो चला है, लेकिन बार बार देखकर स्माइल पास कर रही है तो लड़की को क्या लगता है, ये मुझ में इंटरेस्टेड है, ये मुझसे प्यार करने लगी है क्या, ये मुझे पसंद करती है क्या। अब लड़का ये जानने के लिए बेचैन कि मुझे पता चलना चाहिए कि वो क्यों मुझे देखकर हंस रही है। और कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि लड़की स्माइल की ना, बस ये मेरी है, उससे बात कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसके बारे में सोचना, उसको अपनी ही दिमाग में अपने ही लिए उसको रानी बना लेना कि अब वो मेरी रानी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी होने वाली वाइफ है, मेरे बच्चों की माँ है। इस हद तक लड़के चले जाते हैं। तो पहले ये तो जान लो कि लड़की मुस्कुरा रही है तो क्यों मुस्कुरा रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़की आपको स्माइल पास कर रही है तो कैसे ये जाने कि वो इंटरेस्टेड वाला स्माइल पास कर रही है कि ऐसे ही ही पास कर रही है। अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड है, तुम्हें पसंद करती है, फिर तुम्हें क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करना चाहिए, और इस स्माइल को आप कैसे प्यार में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसके दिल में अपने लिए बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लड़कियों का नेचर बता दूँ। कुछ लड़कियों का आदत होता है कि वो किसी को भी देखकर, सबको देखकर मतलब स्माइल पास करती हैं। वो उनके जेनेटिक में होता है। वो ऐसा सोचती हैं कि अगर मैं इस इंसान को स्माइल पास नहीं करती हूँ तो शायद मेरा रूड बिहेवियर उसके सामने जाए। तो वो नेचुरली होता है, कोई जानबूझ के या फिर इंटेंशन लगा के ये नहीं करता है। और दूसरी बात, जब लड़की किसी को पसंद करती है और उसके बारे में सोचती है, बहुत सारी इमेजिनेशन करती है, उसके साथ पल बिताने के लिए सोचती है, तो जो भी वो रोमांस वाले पल को क्रिएट करती है या फिर जो भी वो पल को सोचती है, जो भी क्रिएट करती हो अपने माइंड में, तो उसको भी सोचकर वो स्माइल पास करती है। खुद में सोचेगी, खुद में इमेजिनेशन करेगी, खुद को उस पल को इंजॉय करेगी और खुद ही खुश हो जाएगी। मुझे लगता है शायद ये लड़के भी करते हैं। जब कोई लड़की उनकी क्रश होती है तो खुद में वो इमेजिनेशन करते हैं और सोचते हैं, मुस्कुराते हैं। तो लड़कियां भी ये काम करती हैं। तो इसको प्यार व्यार मत समझना कि कोई लड़की आप अपने आप में सोच रही है, गुन रही है, बुन रही है, मुस्कुरा रही है, तो तुम्हें भी समझ में आ जाता है कि हाँ, ये लड़की किसी को सोच रही है। एक ये नेचर होता है। एक दूसरा नेचर होता है कि जान पहचान वाला स्माइल। अब यहाँ से शुरू होता है आप वाला जर्नी। हाँ, कि आपको कोई लड़की देख रही है तो आप कैसे जानो, कैसे समझो कि वो तुम्हें प्यार करती है। स्माइल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है जान पहचान वाली स्माइल। अगर आप उसके कॉलेज में रहे हो, आप उसके स्कूल में रहे हो, उसने आपसे कभी भी बात की है, आप उसके पड़ोसी हो, आप उसके कलीग हो, आप उसके घर आए हो कभी किसी के साथ, या फिर आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे सोसाइटी भी सेम है, गांव सेम है, मोहल्ला सेम है, अगर वो आपको कहीं और देखती है तो वो आपको स्माइल पास करेगी। आपको भी ये बात पता है, ये चीज़ें नेचुरल हैं जो कि होती हैं। आप भी ऐसा कई बार करते होगे। जिस इंसान को आप जानते हो उसको देखकर आप स्माइल पास करते हो, एक ग्रीटिंग करते हो, एनर्जी सेंड करते हो, जान पहचान वाली। वो नमस्ते हम लोग हर बार नहीं करते, एक प्यारी सी स्माइल भेजकर भी नमस्ते और जो भी आप लोग करते, और हर बार हमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है नमस्ते करने के लिए या फिर ग्रीटिंग करने के लिए। एक स्माइल आपने अच्छे से पास की ना, तो वहाँ पर भी आप एक दूसरे का क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, केयर। हाँ, वो होता है। और दूसरा होता है कि कभी कभी तो लोग ऐसे ही स्माइल पास कर देते हैं रूड में आकर, या फिर उनको करना ही है, दिखावा वाली भी स्माइल समझ में आती है। अगर सामने वाले के दिमाग में आपके लिए कुछ निगेटिव चीज़ें चल रही है, फिर जब वो सामने वाला आपको दिखावे वाला स्माइल करता है ना, फिर भी आपको समझ में आता है कि ये स्माइल क्यों कर रहा है, इसकी स्माइल से मेरे तक कौन सी एनर्जी आई, कौन सा वाइब्स मैंने महसूस किया। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आता है। और कई बार ऐसे होते हैं कि मजाक उड़ा रहा हो कोई आपके बारे में, और उसके दिमाग में ऐसा हो कि आप एक मजाक वाली पर्सनालिटी हो, मजाकिया पर्सनालिटी हो, तो वो आपको देखकर वैसे ही स्माइल पास करेगा। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आता है कि सामने वाला आपको कौन सी एनर्जी भेज रहा है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अनजान है, जिसे हमने कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, इसके बाद भी हम उसको देखते हैं, अपने आप से एक स्माइल जाती है सामने वाले को, एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसकी तरफ से मेरी तरफ से। और पता नहीं इसमें कौन सा यूनिवर्स का लॉ है, पता नहीं कौन सा भगवान का कुछ तो है जो शायद हम लोगों को नहीं पता, लेकिन होता है। हम लोग अजनबियों को भी स्माइल पास करते हैं। कुछ तो वाइफ मैच करती होगी, जो भी हो बैकग्राउंड में, पता नहीं सबकॉन्शियस माइंड में क्या रहता है, हम लोग सामने वाले को कैसे जानते हैं, लेकिन हाँ, स्माइल पास करते हैं। और अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि अगर कोई लड़की आपको स्माइल पास कर रही है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है वो मुझ में इंटरेस्टेड है, वो मुझे पसंद करती है, तो आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि कभी कभी लड़कियाँ ऐसे ही स्माइल पास करती हैं, क्योंकि जब वो लड़कों को देखती हैं तो अपने आप से एक नज़ाकत निकल कर आती है, एक अदा अपने आप से उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो जब पास से गुजरती है तो थोड़ा सा मटक के छटक के चलती हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रही हैं, ये नेचुरल है। जो हमको फीमेल बनाया गया है, वो जो फीमेल एनर्जी बोलते हैं, हाँ, उसमें ऐसा होता है, वो नेचुरल है, वो रिझाना चाहती हैं आपको। तो ये सब कुछ बहुत इंटेंशन लगा के लड़कियां ये सब करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों के पास वही एक चीज़ है
अदाएँ, जिससे तो वो तुम्हें परेशान भी कर सकती है, तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। तो शायद वो, अगर वो आपको पसंद करती होगी तो ये सब भी करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की आपको देखकर स्माइल पास कर रही है तो उसके हाव भाव में भी थोड़ा सा ध्यान देना, ऑब्जर्व करना कि जब वो स्माइल पास करती है तो क्या वो आई कांटेक्ट भी कर रही है। अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रही है, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, या फिर थोड़ा सा छुप छुप के स्माइल पास करना, इन सब हरकतों पे ध्यान देना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लो कि हाँ, वो तुम्हें पसंद करती है। अगर वो स्माइल पास करते हुए आई कांटेक्ट कर रही है तो कम चांस है कि वो आपको पसंद करती हो, लेकिन 50% आप ये लेकर चल सकते हो कि वो तुम्हें पसंद करती है। चांस हाई रहता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगे। अगर तुम पता लगाना चाहते हो कि वो लड़की जो स्माइल पास कर रही है वो तुम्हें पसंद करती है कि नहीं करती है, तो सबसे पहला काम, आई कांटेक्ट करना स्टार्ट करो। हाँ, स्टार्टिंग में तुम शायद आई कांटेक्ट ना कर पाओ, तुम एक बार उसको देखोगे, फिर अपनी नज़रें हटा लोगे, और शायद ये भी हो सकता है उसकी नज़रें तुम्हारी नज़रों से मिले और वो ऑकवर्ड फील करके फिर अपनी नज़रें हटा ले। तुम्हें कंटिन्यूअसली उसको घूरते नहीं रहना है, तुमको आई कांटेक्ट बनाते हुए, नज़र को हटाते हुए स्माइल पास करना है। और ये तुम्हें करना है कम से कम 5 से 6 दिन। हाँ, जब भी वो तुम्हें दिखे 5 से 6 बार करना है। जब तुम उससे आई कांटेक्ट करने लगोगे, स्माइल पास होने लगेगी, तो तुम्हें समझ में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि ये जो स्माइल पास हो रहा है, ये जो आई कांटेक्ट बन रहा है, वो नॉर्मल आई कांटेक्ट है, नॉर्मल स्माइल है कि कुछ फीलिंग है। हाँ, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, भाव समझ में आते हैं। अगर तुमने 5-6 बार उस लड़की से आई कांटेक्ट बना लिया, स्माइल पास कर लिया, इसके बाद तुम्हें उस लड़की को इग्नोर करना है। इग्नोर करने का मतलब हमेशा के लिए इग्नोर कर देना ये नहीं है। 1 से 2 बार, 3 बार इग्नोर करना है। कोशिश करना 2 बार से ज़्यादा इग्नोर मत करना, क्योंकि फिर हर्ट होगी वो और शायद तुम्हें छोड़ भी सकती है। तो ज़्यादा रूड नहीं होने की ज़रूरत। हाँ, 2 से 3 बार आपको इग्नोर करना है। इसके बाद उसके हाव भाव को ऑब्जर्व करना है, सबसे पहली बात। इसके बाद भी क्या वो घर से बाहर निकल रही है, इसके बाद भी क्या वो तुम्हें स्माइल पास कर रही है, उसके भाव में क्या चेंजेस। अभी ये देखना है कि क्या वो तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करने लगी है, क्या अब वो तुम्हें देख के स्माइल पास नहीं करती है, या फिर तुम्हें देखते हुए ही वो कोई और काम करने का नाटक करने लगती है, या फिर फ़ोन स्क्रॉलिंग करने लगती है। तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये एटीट्यूड दिखा रही है कि ये नाराज़गी दिखा रही है। और दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि वो तुमसे नाराज़गी दिखा रही हो, चिड़चिड़ी हो गई हो, बहुत सारी शिकायत तुमसे हो। हाँ, उसके हाव भाव में तुम्हें सब समझ में आएगा और उसकी आंखें तुम्हें देखते ही भर आएंगी, उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें नहीं देखेगी, वो तुम्हें तब भी देखेगी। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें देखेगी और तुमसे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाएगी कि तुम स्माइल पास करो, तुम आई कांटेक्ट बनाओ। तुम्हें उसके हाव भाव से सब समझ में आएगा। तो ये जो दूसरी वाली कंडीशन है, इसमें तुम समझ लेना कि वो लड़की सच में तुमसे प्यार करती है। और एक कंडीशन हो सकता है कि वो रूड बिहेवियर दिखाने लगे और वो ये ऐसा दिखाने लगे कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड वाली लड़की हूँ मैं, एरोगेंट वाला नेचर उसका सामने आने लगे। इसमें भी तुम समझ लेना कि नहीं, ये तुम्हारी टाइप की बनती नहीं है। फर्स्ट वाले में भी चांस है, अगर तुम उस पर ट्राई करते हो तो वो तुम्हारी बन सकती है, लेकिन थर्ड वाले में कोई चांस नहीं है। जहाँ पे रूड नेचर आ गया, बिहेवियर भी रूड हो रहे हैं, तुम्हें पूरी तरह से स्किप कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा शो कर रही है, तो वहाँ से तुम निकल जाना। अगर तुम्हें पता चल जाए कि लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड है, तुम्हें पसंद करती है, तो तुम्हें क्या करना है, आई कांटेक्ट फिर से बनाना है और स्माइल भी पास करना है उसको देखकर। शायद वो तुम्हें देखकर स्माइल पास ना करे और उसका एकदम अजीब सा नेचर तुम्हें देखने को मिले, लेकिन लगे रहना हाँ, वो बस नाराज़गी दिखा रही है। और इसके बाद तुम्हें बात करना शुरू करना होगा, बात तुम्हें ही इनिशिएट करना पड़ेगा। एक कैजुअल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, बहुत ज़्यादा रूड, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा नीडी, ऐसा कुछ भी मत शो करना। और तुम बात स्टार्ट कर सकते हो हेल्प से। सबसे पहले तुम उससे हेल्प मांगो। हाँ, और दूसरी बात, तुम उसको बोल सकते हो कि मेरी एक दोस्त है जिसका बर्थडे आ रहा है, उसको गिफ्ट देना है, तो मैं ऐसा क्या गिफ्ट दूँ जो उसे पसंद आए। लड़कियों को ऐसा क्या पसंद आता है मुझे नहीं आइडिया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तुम उससे डायरेक्शन भी पूछ सकते हो कि तुम मुझे बता सकती हो। श्योरिटी है कि वो तुम्हें बताएगी, तुम्हें गाइड भी करेगी। और तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ साथ ऑथेंटिक भी रहना है। हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए उसके सामने, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखना चाहिए कि लड़की को लगे भाई साहब ये क्या कर रहा है, क्या है, मैं किसको पसंद कर रही हूँ। ऑथेंटिक का मतलब होता है कि आप जो हो वो रियल में रहो, फेक मत बनो। हाँ, फेक पर्सनालिटी दिख जाती है, तो उस सब चीज़ों से दूर रहो। और जब वो तैयार हो जाए गिफ्ट का सजेशन देने के लिए और आप यहाँ से फ्लर्ट करो उससे, फ्लर्ट करने का मतलब यही होता है कि आप उसकी बातों को घुमाकर उसको ही उसकी कंडीशन में डाल दो। हाँ, अगर वो तुम्हें बोलते कि मुझे कोई आइडिया नहीं है गिफ्ट के बारे में, तो तुम बोलो कि कैसी लड़की हो, तुम्हें अपनी पसंद नापसंद नहीं पता है। अरे मैं तो तुम्हें लड़की समझता था, तुम तो कुछ और ही निकली। हाँ, ऐसे ही फ्लर्ट करना रहता है, उसकी ही बातों में उसको घुमा दो और हंस के बोलना है। बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं होना है, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पोलाइट भी नहीं होना है कि लड़की को लगे यस ये तो चिपक रहा है मेरे से। हाँ, ये सब कुछ नहीं करना है। और हेल्प का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम अपने आप को उसके सामने ऑकवर्ड मूवमेंट में डालो। तुम्हारा शूज़ का लेस खुला हुआ है, तुम उसको उसके सामने बांध रहे हो, फिर खुल जा रहा है, तुम उसके सामने कहीं किसी चीज़ से टकरा जा रहे हो, इससे भी तुम्हारी कन्वर्सेशन उससे स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से भी तुम उससे हेल्प मांग सकते हो। तो
ये सब करने की ट्राई करना। अगर इसके बाद भी वो उसकी तरफ से कोई एनर्जी नहीं आती है, कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है, तो छोड़ देना, मत पीछे पड़ना। लेकिन ये तुम्हें कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते करना होगा, इसके बाद छोड़ देना। इसके बाद उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना। देखना अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो तुमसे बात करेगी, अगर नहीं होगी तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो आज के लिए ये वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो मैं फ्लर्ट और पीस पे लाने वाली हूँ, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि दीदी बनाइए, तो इस पर बनाने वाली हूँ। तो लास्ट यही कहना चाहूँगी कि अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपनी स्किल पे ध्यान देना, क्योंकि एट द एंड लड़की भी पैसा देखेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही बढ़ाए, ऐसे ही प्यार दे।